कश्मीर लाइफ के लाइव अपडेट्स में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर असम्बली इलेक्शंस मुकम्मल तो हो गए, लेकिन अभी भी कई सारी चीज़ें उसमें बाकी है। इसी हवाले से आज कांग्रेस भवन श्रीनगर में जो है कांग्रेस लेजिस्लेटर्स की मीटिंग हुई। यानी 6 वो लोग जिन्होंने असम्बली इलेक्शन जीता था, वो 6 लोग आज यहाँ जमा हुए कई सारे मुद्दों पर बात करने के लिए। कांग्रेस जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस पार्टनर भी है, और इसी हवाले से कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेटर्स की मीटिंग भी हुई, जिसमें उन्होंने जो है उमर अब्दुल्ला को अपना लीडर जो है नामजद किया। साथ ही साथ आज जो है जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ तारिक हमीद कर्रा के सरबराही में जो है ये मीटिंग हुई, जहां कई सारे बड़े लीडर्स भी मौजूद थे, जो एमएलएज भी हैं, फॉर्मर एमएलएज रह चुके हैं। जे मीर यहाँ मौजूद थे, जो इससे पहले जेकेपीसीसी के चीफ भी थे। तो कई सारे फैसले हुए, जिसमें इन्होंने ये कहा, जो सबसे बड़ी बात है कि वो आज यहाँ ये मीटिंग खत्म करने के बाद जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस से मिलने जा रहे हैं, उनको अपना लेटर ऑफ सपोर्ट जो है वो देंगे। यानी कांग्रेस के 6 लोग जो है अपना लेटर ऑफ सपोर्ट जो है वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को देंगे, और उसके बाद जल्द अज जल्द जो है गवर्नमेंट फॉर्मेशन का प्रोसेस जो है वो जारी हो जाएगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सिंगल हैंडेडली इस बार उन्होंने इलेक्शन जो है अगर देखा जाए तो कॉन्कर किया, अगर हम कहें इसको इस तरीके से, क्योंकि 42 सीट्स उनके पास अपनी थी, 4 इंडिपेंडेंट्स उनके साथ जुड़ गए, और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी ने जो है अपना सपोर्ट उसमें एक्सटेंड किया है। उसके साथ साथ इस जो कांग्रेस उनका प्री पोल अलायंस पार्टनर ऑलरेडी है, वो भी जो है इस बार अब अपना सपोर्ट एक्सटेंड करने जा रहा है, यानी लेटर ऑफ सपोर्ट वो देंगे। जैसा उमर अब्दुल्ला ने कल कहा था कि जब अभी तक कांग्रेस का लेटर ऑफ सपोर्ट हमारे पास नहीं आया है, जब वो आएगा तो फॉर्मली फिर हम एलजी के पास जाएंगे। अब बात रही मिनिस्ट्रीज़ की, क्योंकि कई सारी चीज़ें जो है इसमें देखने को थी कि क्या, क्योंकि इस बार जो है महज 9 मिनिस्टर्स रहेंगे, 10% ऑफ द टोटल सीट्स जो होती है वो मिनिस्ट्री उन्हीं लोगों को मिलती है। तो इसमें यह भी एक देखने वाली बात है कि क्या कांग्रेस के पास किसी किस्म की मिनिस्ट्री आती है। उस पर जेकेपीसीसी के चीफ तारिक हमीद कर्रा ने मीडिया को ब्रीफ करते हुए कहा कि अभी तक जो है किसी भी किस्म की नेगोशिएशन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं हुई है। सबसे पहला काम जो है हम लेटर ऑफ सपोर्ट का करेंगे, यानी हम लेटर ऑफ सपोर्ट देंगे, उसके बाद जो है हम बाकी सारी बातों पे फॉर्मली बैठेंगे और उनका तज़किरा जो है उसके बाद होगा। यानी कहीं ना कहीं जो अफवाहें चल रही थी, जो खबरें चल रही थी कि शायद डिप्टी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट होगी या एक मिनिस्ट्री जो है कांग्रेस को दी जाएगी, या साथ ही साथ ये भी खबर थी कि डिप्टी स्पीकर की पोस्ट जो है वो कांग्रेस को मिलेगी, उस पर जो है तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि अभी फॉर्मली कोई बात नहीं हुई है, अभी सिर्फ हम अपना सपोर्ट जो है वो एक्सटेंड करेंगे और गवर्नमेंट फॉर्मेशन पे जो है फॉर्मली हम बैठेंगे, बात करेंगे, और तब कई सारी चीज़ों पे जो है डिस्कशन होगा कि हमारी डिमांड्स ऐसा क्या है। इस वक्त जो इन्होंने कहा कि हमने डिमांड्स को नज़र में नहीं रखा, डिमांड्स पे कोई बात नहीं हुई, ये हमारी मीटिंग थी, जिससे इन्होंने कहा कि मैं दिल्ली अभी गया था, दिल्ली की क़यादत को भी तमाम चीज़ें बताई थी। तो कई सारी चीज़ें जो आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी यहाँ मीडिया अभी है, इस वक्त भी मीडिया मौजूद है कांग्रेस भवन में, और तमाम जो लीडर्स हैं कांग्रेस पार्टी के, जो बड़े लीडर्स हैं वो यहाँ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी जिन्होंने महज 6 सीट जीती, जो एंटिसिपेट किया जा रहा था, जो एग्जिट पोल दिखा रहे थे कि तकरीबन 10 से 12 सीट जो है कांग्रेस पार्टी लेगा, लेकिन उसके बिल्कुल उलट हुआ और कांग्रेस जो है महज 6 सीट्स ले पाई इस इलेक्शन में, जिसमें 5 जो है कश्मीर प्रोविंस से और महज एक सीट जो है जम्मू प्रोविंस के रजौरी से है। तो कई सारी चीज़ें हैं, और नंबर्स पे जम्मू कश्मीर में जो नंबर्स कांग्रेस को मिले, और अलायंस के हवाले से तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि ये अलायंस जो है ये लार्जर कॉज के लिए है, ये नंबर गेम से जो है काफ़ी बड़ी चीज़ है। यानी नंबर्स के हिसाब से अगर हम देखें तो हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास इस बार मेजॉरिटी है, वो खुद सरकार बनाने के इस पोजीशन में है, लेकिन ये अलायंस जो है लार्जर कॉज के लिए है। ये अलायंस जो है इंडिया ब्लॉक की अलायंस, ये बीजेपी को बाहर रखने के लिए है, कम्युनल फोर्सेस को बाहर रखने के लिए, और बीजेपी से जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए अलायंस है। साथ ही साथ उन्होंने इस बात पे भी एम्फेसाइज किया कि अगर हम लोकसभा में देखें तो कांग्रेस की तादाद कई ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू नेशनल कॉन्फ्रेंस, लेकिन वहाँ भी हम एक साथ चल रहे हैं, क्योंकि ये कॉज एक लार्जर कॉज है। ये जो अलायंस है ये एक लार्जर अलायंस है, लार्जर कॉज के लिए ये इंडिया ब्लॉक की जो अलायंस है वो बनाई गई है। साथ ही साथ अगर चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के हवाले से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना लीडर जो है वो नामजद कर दिया है, तो इस बात से हमें किसी भी किस्म की जो परेशानी या आपत्ति हम कहें कि नहीं है, और होनी भी नहीं चाहिए। उन्होंने अपना लीडर जो है अपॉइंट किया है और हम उनके बिल्कुल साथ हैं। यानी इशारतन ये बात तय है कि जम्मू कश्मीर के अगले चीफ मिनिस्टर जो हैं वो उमर अब्दुल्ला बनने जा रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि अगर इनसे बात हो पाए तो देखते हैं कि और ये क्या कुछ इस पर कहना चाहेंगे। जिस तरीके से मैंने अभी
कहा कि अलायंस की जो मीटिंग है वो अब होने जा रही है, यानी कल जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग हो गई और उसके बाद आज जो है कांग्रेस के लेजिस्लेटर्स की मीटिंग जो थी वो कांग्रेस भवन में थी, तो वो मीटिंग भी जो है हो गई है। और इसके बाद जो है ये इन्होंने कहा कि हम लेटर ऑफ सपोर्ट लेके जो है लेटर ऑफ सपोर्ट लेके जाएंगे कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास, और उसके बाद जो है तमाम तर बाकी बातों पे जो है वो फोकस किया जाएगा। तो कई सारी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखने के बारे में इन्होंने कहा कि अभी जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन है उस हवाले से हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है सिर्फ हमें अपना लेटर ऑफ सपोर्ट जो है वो देना है। जी नहीं, ऐसी कोई डिमांड नहीं है। आप इसको बहुत छोटे जाविये से देखते हैं। ये अलायंस जो है ये एक बड़े मकसद के लिए, ये अलायंस सिर्फ वजारत की कुर्सियों और नंबर ऑफ कुर्सियों के लिए नहीं है। ये अलायंस यहाँ के लोगों, बल्कि देखा जाए तो पूरे मुल्क के लोगों के वास्ते एक फ़ायदेमंद अलायंस के वास्ते स्टिच की गई थी कि यहाँ के लोगों को इस तरीके से बीजेपी के जुल्म सितम से निजात दिलाया जाए, इस तरीके से आगे की जो हम लोगों ने जो भी पॉलिसीज इख्तियार करनी है वो यहाँ के लोगों का सबसे पहले वो खौफ डर वो कैसे निकाले, हमारा स्टेटहुड हम उसके वास्ते कैसे स्ट्रगल स्टार्ट करें, ये उस चीज़ के वास्ते है। आप इसको बहुत ही छोटे एंगल से देख रहे हैं, मेरे ख्याल में ये दुरुस्त नहीं है। तो वो मिला, उसमें हम क्या कह सकते हैं, वो जिसने ली और जिसने दी वो उन लोगों की मर्जी थी, तो उन लोग मिला, उसमें हमें कोई कहने की कोई जरूरत नहीं। मंत्री बनेंगे उनको दो क्वेश्चन करो भाई सारे पावर्स नहीं रहे। देखिए ये तो एक इन्हीं चीजों के वास्ते तो हम लोगों ने अलायंस की है कि इन चीजों को हम ज्वाइंटली फाइट आउट कर सके। आई हैव बीन सेइंग दैट दिस विल बी द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू स्ट्रगल। हमें बहुत ही एंगल्स से बीजेपी के साथ फाइट आउट करना है, तो उसके वास्ते मजबूती होना बहुत जरूरी है। थैंक यू तो अभी मीडिया से इन्होंने बात की, इससे पहले भी इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही चीज़ें कही कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ जो बात चल रही है कहीं ना कहीं वो मिनिस्टर्स के हवाले से है और उन पे अभी बात नहीं होगी। मैं एक बार फिर से बता दूं कि कल जो है JKNC की लेजिस्लेटर्स की मीटिंग हुई जिसमें उमर अब्दुल्ला को जो है उन्होंने अपना लीडर मुंतखब कर लिया, और आज जो है कांग्रेस पार्टी के जो लेजिस्लेटर्स हैं उनकी मीटिंग हुई और कई सारे फैसले इसमें हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये लेटर ऑफ सपोर्ट लेके जो हैं जा रहे हैं इस अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये अपना लेटर ऑफ सपोर्ट जो है पेश करेंगे। तो उम्मीद की जा सकती है कि जल्द अज जल्द जो है सरकार जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी, क्योंकि लेटर ऑफ सपोर्ट जब मिलेगा तो जब कांग्रेस की 6 सीट्स भी आएगी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास जो है 42 + 4 इंडिपेंडेंट्स यानी 46 + 1 आम आदमी पार्टी 47 और एक सीट जो है ऑलरेडी CPIM की है, तो 48 सीट्स तकरीबन वो बनती है और 6 सीट्स कांग्रेस की बनती है। तो ये 54 सीट्स के आसपास बन जाती है, जो एक अच्छी पोजीशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस को रखती है सरकार बनाने के लिए। तो जल्द से जल्द हम उम्मीद कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार जो होगी वो बनेगी, लेकिन सबसे पहले लेटर ऑफ सपोर्ट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास जाएगा। और जैसा उमर अब्दुल्ला ने कल भी कहा कि अभी तक लेटर ऑफ सपोर्ट नहीं आया है, लेकिन आज कांग्रेस ने कहा कि हम लेटर ऑफ सपोर्ट लेके जाएंगे। तो इसके बाद जो है कुछ लोग LG के पास जाएंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के मेंबर्स, और उसके बाद जो है हल्फ बर्दारी की डेट जो है वो फाइनल की जाएगी, जिसके बाद तमाम 90 MLAs जो हैं वो हल्फ बर्दारी करेंगे, यानी वो हल्फ उठाएंगे और उसके बाद फॉर्मली वो MLAs होंगे और उसके बाद असेंबली सेशन देखने को मिलेगा। काफ़ी मुख्तलिफ असेंबली है, काफ़ी डिसएम्पावर्ड असेंबली है, लेकिन फाइनली 10 साल के लंबे वक्फे के बाद जो है जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुआ और 10 साल के बाद 6 साल के बाद जो है जम्मू कश्मीर अपनी कोई सरकार देखेगी। एक बार आखिर में आपको फिर से बता दूं कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 42 सीट्स ले चुकी थी, 4 इंडिपेंडेंट्स ने सपोर्ट किया, उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी ने भी अपना सपोर्ट जो है एक्सटेंड किया। अब कांग्रेस ऑलरेडी इनके अलायंस पार्टनर थे, तो ये भी लेटर ऑफ सपोर्ट लेके जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास जा रहे हैं। मिनिस्ट्री के हवाले से जो अफवाहें चल रही थी उस पर तारिक कर्रा ने कहा कि अभी तक जो है फॉर्मली इस चीज़ पे कोई बात नहीं हुई है। जब एक बार हम अपना लेटर ऑफ सपोर्ट देंगे उसके बाद गवर्नमेंट फॉर्मेशन के हवाले से
जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की लीडरशिप फॉर्मली बैठेगी तो वो उसके बाद गवर्नमेंट फॉर्मेशन और तमाम जो डिमांड्स है उन पे बात करेगी। यानी शायद कांग्रेस की तरफ से भी कोई एक मिनिस्टर हमें देखने को मिलेगा, किसी न किसी मिनिस्ट्री में कांग्रेस का कोई चेहरा भी होगा। महज 6 लोग हैं लेकिन एक अलायंस पार्टनर है, जैसा तारिक कर्रा ने भी कहा कि लार्जर कॉज के लिए ये अलायंस बनाई गई है। बीजेपी को बाहर रखने के लिए सेक्युलर पार्टीज को यूनाइट करने की ज़रूरत थी, तो ये उसी यूनिटी के हवाले से जो ये अलायंस है ये बनाई गई है। अब देखना ये होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास कांग्रेस कब जाती है, लेटर ऑफ सपोर्ट कब पेश करती है और हल्फ बर्दारी की जो तारीख है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है कब देंगे और जम्मू कश्मीर में सरकार कब बनेगी। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।